क्या आप भी ढूंढ रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसको केवल तैयार करने से ले आए 70 में 70? तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आज किस वीडियो में टोटल 32 क्वेश्चंस ऐसे आपको देने वाला हूं कि अगर आपने तैयार कर लिए तो हाई स्कूल में इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। संपूर्ण किताब को छान करके हर साल के पेपर को खोज करके उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ करके लेकर के आया हूं। जी हां, सोशल साइंस के पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद में 70 में 70 नंबर की गारंटी लेता हूं कि इसके बाहर नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं और जानते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है जर्मनी का एकीकरण। आपको पता है कि आपकी बुक का पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर साल पेपर में आता है। दूसरा प्रश्न होता है 1789 यानी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था और क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में और दीर्घ प्रश्न में भी पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा प्रश्न है इटली का एकीकरण। ठीक है, इटली के एकीकरण से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। मतलब महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह किए, महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए, तो उनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। इसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है महामंदी के कारणों को लिखिए। महामंदी एक ऐसा प्रश्न है जो 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है और दीर्घ में भी आता है, तो इसलिए इसको जरूर कर लीजिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की। तो छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारण तथा अर्थ को समझाइए। मतलब महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था वो क्यों चलाया था, उसका कारण क्या था और उससे क्या फायदा हुआ, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ सातवां इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता का विवरण दीजिए। ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता क्या था, यह भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आठवां प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम के उपाय। मृदा अपरदन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी है वो कट कट के गिरती जाती है, तो इसके बारे में आपका क्वेश्चन हर साल आता है, तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न है जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं। इनको आपको लिखना है। कभी इनमें अंतर पूछ लेता है, कभी परिभाषाएं पूछ लेता है और कभी अलग अलग भी पूछ लेता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है जैव विविधता क्या है, महत्व पर प्रकाश डालिए। बायोलॉजी में आप पढ़ के आए हैं तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की और आपके महत्वपूर्ण टॉपर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग में भी आता है, मैंने कहा था, लघु में भी आता है और दीर्घ में भी आता है। इसके बाद में 12वां प्रश्न है 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीयों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने देखा है पिछले साल भी पेपर में आया है और उसके पहले भी 2-3 पेपर में और प्री बोर्ड पेपर में भी आया था। चलिए बात करते हैं आगे के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो इसी के साथ 13वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा में उगाई जाने वाली फसलों को लिखिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काली मृदा कहां पाई जाती है और काली मृदा में किस फसल को उगाया जाता है। इसके साथ 14वां प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि बताइए। बहुउद्देशीय परियोजना जो थी उससे लाभ क्या है और हानि क्या है, ये हमें लिखने को पूछा जाता है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। और 16वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए हर एक बच्चे को ये सारे क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ लेने हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम
पैटर्न है धीरे धीरे करके तैयार करेंगे तो भी एक एक क्वेश्चन आपको रट जाएगा। जितने बच्चे ऐसी ही वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम चलते हैं और 17वें महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। तो इसी के साथ 17वां प्रश्न होता है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए कि कृषि के क्षेत्र में किन किन समस्याओं को देखना पड़ता है और उनसे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो इसका उल्लेख करना है। 18वां प्रश्न है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करिए। आपको पता है ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। इसी के साथ में 19वां प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। कई बार अलग भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एक साथ पूछा जाता है। इसी के साथ 20वां प्रश्न है, सड़क परिवहन के 3 गुणों का वर्णन कीजिए। सड़क परिवहन के 3 गुण कौन कौन से हैं ये हमें बताना होता है। लघु में आपका ये प्रश्न या अति लघु में आपका ये प्रश्न पूछा जाता है। इसी के साथ 21वां प्रश्न है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार से परिवहन जो है, ट्रांसपोर्ट जो है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये बताना है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं 22वें महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो 22वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो जाता है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें बताने की तो आवश्यकता नहीं है, गठबंधन आपको अच्छे से पता ही है। 23वां प्रश्न है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और वहीं पे 24वां प्रश्न होता है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखने हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। इसके बाद 25वां प्रश्न है, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। और इसके साथ ही 26वां प्रश्न है कि बताइए कि भारत में किस प्रकार अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। तो आपको पता है कि अभी भी भारत में जाति के आधार पे अलग अलग वर्गों को बांटा गया है और जाति के आधार पे बहुत सारी असमानताएं देखने को मिलती हैं, तो उन्हें ही हमें लिख के समझा देना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं और बात करते हैं 27वें प्रश्न की। तो 27वां प्रश्न है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। इसी के साथ 28वां प्रश्न है, विकास मापने के यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो ये एक काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म एमसीक्यू में यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में अलग से भी पूछा जाता है, तो इसलिए तैयार कर लीजिएगा। 29वां प्रश्न हो जाता है हमारे पास में, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए कि लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं, उनका हमें वर्णन करना है। इसी के साथ में 30वां प्रश्न हमारा होता है, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। तो आपको संगठित कार्य जो है उसको वर्णन करना है और समझाना है। इसी के साथ में 31वां प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 32वां और अंतिम प्रश्न है, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। तो आपको बता दें, उपभोक्ताओं का शोषण तो हर जगह होता है, फिर वो क्षेत्र कोई भी हो, तो उनके बारे में हमें लिख देना है। जितने भी बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे, वो बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। 100% आप उठा के कोई भी पेपर देख लीजिए, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितने भी बच्चे चाहते हैं 95% से ज्यादा मार्क्स लाना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि जितनी भी अपडेट है वो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है। मिलते हैं एक और सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।